नमस्कार दोस्तों, ईवीएम से जुड़ी हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। आप किसी नेशनल मीडिया पे देखे नहीं होंगे, कोई बड़ा चैनल आपको इस खबर को दिखाया नहीं होगा। 31 जनवरी को लाखों की संख्या में सदन से कुछ दूरी पे जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। उसमें कुछ सोशल एक्टिविटीज रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी रहते हैं और नारा लगता है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। आप भीड़ देख सकते हैं, सदन से कुछ दूरी पे जंतर मंतर है, वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है क्योंकि ईवीएम का लगातार विरोध कुछ सोशल एक्टिविटिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और आम जनमानस लगातार विरोध कर रहा है कि चुनाव 2024 का ईवीएम से न करा के बैलेट पेपर से चुनाव। जिस दिन ये 31 तारीख को जंतर मंतर पर यह भीड़ जुटती है तो उस दिन सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं। तो नारा लगता है कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। सदन तक आवाज जाती है क्योंकि सदन से कुछ ही दूरी पे जंतर मंतर का बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, किस तरह से बैरिकेटिंग लगाई गई है, किस तरह से फोर्सेस लगाए गए हैं। उनको बैरिकेटिंग लगा के रोका गया है क्योंकि इन लोगों का प्लान था कि 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव करना है और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो। लेकिन हम एक बात आपको और बता दें, जैसे ही पता चला गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 29 दिनों तक के लिए धारा 144 लगा दी है, लेकिन फिर भी 31 तारीख को लाखों की संख्या में आम जनमानस, कुछ सोशल एक्टिविटिस्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और नारेबाजी होती है, सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। सदन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहते हैं, पक्ष विपक्ष के नेता भी मौजूद रहते हैं। उनको चुनाव आयोग को नहीं घेरने दिया जाता है, वही बैरिकेटिंग लगा के उन्हें रोक दिया जाता है और वो वहां तक नहीं जा पाते। और हम आपको बता दें, ये मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भानु प्रताप सिंह और उनके कुछ सहयोगी लगातार ईवीएम का लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाता है। और ये भी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो परिणाम आते हैं, जो ये चुनाव जीतते हैं, ये ईवीएम की बदौलत जीतते हैं। लगातार ईवीएम को लेकर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन 31 जनवरी को जब चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए ये भीड़ पहुंची तो वहां सदन से कुछ ही दूर जंतर मंतर पर बैरिकेटिंग लगा के इन्हें रोक दिया गया और दिल्ली में धारा 144 लगी हुई है। दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, जब धारा 144 लगती है तो 4 लोग एक जगह नहीं खड़े हो पाते हैं, लेकिन धारा 144 के बावजूद भी ये भीड़ प्रोटेस्ट करने के लिए सदन से कुछ दूर जंतर मंतर पहुंचती है। वहां पे जम के नारेबाजी होती है, ईवीएम का विरोध होता है, चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ईवीएम को लेके, बैलेट पेपर को लेके आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, सपोर्ट करिए।